मंदसौर जिला भाजपा कार्यालय पर आपातकाल की 50वीं बरसी पर मीसाबंदियों का किया गया स्वागत सम्मान। लोकसभा चुनाव के दौरान संविधान और लोकतंत्र को बचाने का कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने झूठा प्रचार प्रसार किया। हकीकत में कांग्रेस राज में 100 से ज्यादा बार संविधान में संशोधन किया गया। जब 1975 से रात को 2 बजे तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी, उस समय सोनिया गांधी बहू के नाते वहां पर मौजूद थी। तब सोनिया गांधी ने संविधान बचाने की बात नहीं की, लेकिन कल जब संसद भवन पहुंची तो उनके हाथ में संविधान की प्रति थी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया ने कहा कि राहुल गांधी झूठ की मशीन है। संकट संविधान और लोकतंत्र पर नहीं है, बल्कि राहुल और गांधी परिवार के साथ साथ अपने परिवार को स्थापित करने वाले इंडी गठबंधन पर है। लोकतंत्र एवं संविधान की दुहाई दे रही कांग्रेस ने अपने शासनकाल में 100 से अधिक गैरवाजिब संशोधन संविधान में कर देश को नुकसान पहुंचाया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमेशा देश के बेटों को स्थापित करने के लिए चुना और कांग्रेस इंडी गठबंधन ने अपनों को स्थापित करने के लिए एक दूसरे को चुना है। किया गया क्या उद्देश्य? देखिए, आज 25 जून है और 25 जून 1975 को इस देश में आपातकाल लगा था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा आपातकाल लगाकर भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में, चूँकि आपातकाल इस स्थिति में लगा कि सब नेताओं को, किसी भी कोई पार्टी नहीं देखी गई, सब नेताओं को, कांग्रेस के अलावा जितने भी नेता, जितनी भी राजनीतिक पार्टियों के नेता थे, उनको रात के समय, दिन के समय पकड़ के जेल में डाल दिया गया और एक तरफा तानाशाही इंदिरा गांधी जी की सरकार ने करी। तो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे देश में 25 जून को काला दिवस के रूप में, आपातकाल जो लगा था वो काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज इसी जो संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी जिला मुख्यालय पर भी जो मीसाबंदी थे, जो उस समय 19 महीने जेल में रहे, ऐसे जो मीसाबंदी है, जो लोकतंत्र सेनानी है, उनके परिवार का स्वागत कार्यक्रम रखा है और जो नई पीढ़ी है, उस नई पीढ़ी को बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो लोकतंत्र सेनानी है उनके द्वारा बताया जाएगा किस प्रकार आपातकाल लगा था और किस स्थिति में इंदिरा जी की सरकार, कांग्रेस सरकार ने अत्याचार किए, उस विषय को लेकर आज बातचीत होगी और इसी प्रकार का आज कार्यक्रम आयोजित किया। धन्यवाद। का सम्मान किया गया। आज उन महान लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान किया गया जिन्होंने आज से लगभग 47 साल पहले इंदिरा गांधी द्वारा थोपे गए आपातकाल से देश की रक्षा की थी। और आज लोकतंत्र सेनानियों के साथ भारतीय जनता पार्टी मंदसौर ने तय किया है कि आज भी कांग्रेस और इंडी गठबंधन के जो नेता है, जिनकी मानसिकता आपातकाल जैसी है, देश को लगातार गुमराह कर रहे हैं, भले वो आरक्षण का विषय हो, लोकतंत्र का विषय हो, और हमारी जितनी संस्थाएं, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग, उन सबको बदनाम करने का जो काम कर रहे हैं, उसको हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी हैं वो और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता प्रवक्ता बनकर आम जनता के बीच में जाएंगे और उनकी जो मानसिकता है सत्ता में बने रहने की, उसको बेनकाब करने का काम करेंगे। वास्तव में देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि उनकी पूरी आस्था संविधान में है। जब उन्होंने शपथ ली दूसरी बार तो संविधान को प्रणाम किया। इस बार भी संसदीय दल के नेता चुने जाने के पूर्व संविधान की किताब को उन्होंने सर से लगाया है। दूसरी तरफ कांग्रेस है जिन्होंने संविधान में 75 बार संविधान संशोधन किए। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो राज्यों के साथ मिलकर संघीय ढांचे को मजबूत करने में लगी हुई है, दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकारों ने, कांग्रेस की केंद्र सरकारों ने 90 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया है। कुल मिलाकर संविधान हो, सुप्रीम कोर्ट हो, चुनाव आयोग हो, उन सब को कम करने का काम कांग्रेस ने किया और आज वही कांग्रेस इस झूठ और फरेब का वातावरण पूरे देश में फैलाने का काम कर रही है। आज का जो काला दिवस है, लोकतंत्र प्रेरियों के सम्मान का दिन है और आज का दिन इंदिरा गांधी के उस क्रूर शासन को भी याद करने का दिन है जिन्होंने इस देश के संविधान को बदला। मीडिया पर प्रतिबंध लगा दी, प्रेस के ऊपर प्रतिबंध लगाया था। तो मुझे लगता है कि आज के दिन से भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ता संकल्प लेंगे और आने वाले समय में कांग्रेस को बेनकाब करने का काम करेंगे। धन्यवाद।